हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री के एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था या फिर सॉलिड स्टेट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है क्रिस्टल जालक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है, क्रिस्टल जालक को हम चित्र के साथ कैसे समझें, जालक बिंदु क्या होता है, हम इन सब को इस वीडियो में चित्र के साथ समझेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 3-4 वीडियो बना रखे हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4। तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है। तो जो मैंने बताया है वो आपको इसमें कुछ वर्ड मिलेंगे। जैसे देखिए, पहले मिल गया क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आप उसे और अच्छे से समझे रहेंगे पहले से, तो आप इस टॉपिक को भी बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो आप क्रम वाइज पढ़िए। ठीक है, तो देखिए क्या है, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों। अब अवयवी कण क्या होते हैं? अवयवी कण परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, अथवा आयन भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल एंड आयन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम व्यवस्था होती है। यानी कि जो अवयवी कण होते हैं उनकी एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम व्यवस्था पाई जाती है। इस त्रिविम व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में मैंने आपको बताया था ज्यामितीय व्यवस्था क्या होती है। ठीक है, तो ये समझ में आया। ये डेफिनेशन है आपका क्रिस्टल जालक का, भी मैं चित्र के साथ भी इसे समझाऊंगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अवयवी कण क्या होते हैं? जैसे परमाणु, अणु, आयन, इनकी जो एक निश्चित ज्यामितीय त्रिविम व्यवस्था होती है उसे ही हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। यानी कि अवयवी कणों की व्यवस्था को ही हम क्रिस्टल जालक कह सकते हैं, ज्यामितीय व्यवस्था को। ठीक है, आगे देखिए, एक डेफिनेशन आप इसका और लिख सकते हैं। अगर मैं इसे आपके साथ लिखता तो काफ़ी टाइम आपका वेस्ट हो सकता था। इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग इसको और भी अच्छे से लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए क्या है, एक्स वाई जेड तथा तीनों अक्षों, यानी कि एक्स वाई जेड 3 अक्ष होते हैं। तो इन तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से बनी जटिल संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है। यानी कि दोनों डेफिनेशन में अगर देखा जाए तो सीधा सीधा कहा जा रहा है कि अवयवी कणों की व्यवस्था को ही हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। लेकिन क्या है, एक्स वाई जेड तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से जो संरचना बनती है उसे हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस। समझ में आया। देखिए कुछ टॉपिक मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें अवयवी कण जो होते हैं, ठीक है, अवयवी कणों को एक बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है जिसे जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, जो अवयवी कण क्रिस्टल जालक के कोर पर होंगे, कोनों पर, उनको क्या कहेंगे हम लोग? जालक बिंदु, वो जिस पर अवयवी कण उपस्थित होंगे। तो मैं अब चित्र के साथ आपको इसे समझा देता हूँ एक बार। देखिए ये है आपका चित्र, जैसे ये है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी बुक का है। तो देखिए ये है आपका एक क्रिस्टल जालक, एक क्रिस्टल की त्रिविमीय घनीय आकाश जालक एक भाग और उसकी एकक कोष्ठिका। ठीक है, तो एकक कोष्ठिका मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसके भी बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये है आपका क्रिस्टल जालक। तो हम अब इस डेफिनीशन से इसका जो है कंपेयर करते हैं। तो देखिए डेफिनीशन नीचे हमने दिखा दिया है और यहाँ पर ये है। तो देखिए ये एक क्रिस्टल जालक है। तो यहाँ पर बताया गया था कि अवयवी कणों की जो त्रिविम व्यवस्था होती है जिसमें वे व्यवस्थित होते हैं उसे हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। तो देखिए ये अवयवी कण, ये ठीक है, कई अवयवी कण इसमें उपस्थित हैं। तो जो अवयवी कणों की एक व्यवस्था से जो संरचना उत्पन्न हुई है, जटिल संरचना, उसी को हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। ठीक है, बहुत सारे आपको देखिए बिंदी दिख रहे होंगे, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, कई यहाँ पर हैं। तो इन्हीं जो अवयवी कण, ये अवयवी कण है, ये अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार का ठोस है। तो देखिए ये अवयवी कण है, इनकी जो व्यवस्था है कुछ इस प्रकार से देखिए व्यवस्था बनी हुई है। इन्हीं की व्यवस्था को ही हम जालक, क्रिस्टल जालक कहते हैं। और ये अवयवी कण जहाँ उपस्थित हैं इस बिंदु को हम कहते हैं क्या? जालक बिंदु। तो लिख देते हैं यहाँ पर जालक बिंदु, जो कि मैंने आपको लास्ट में बताया। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल सा है। तो ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, चित्र भी समझ में आ चुका होगा कि जो अवयवी कणों की त्रिविम व्यवस्था होती है उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक में बहुत सारे अवयवी कण होते हैं। अवयवी कण जिस बिंदु पर उपस्थित होते हैं उसे हम जालक बिंदु कहते हैं, यानी कि लैटिस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा था क्रिस्टल जालक। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसमें जो है अभी मैं आपको एकक कोष्ठिका भी इसमें बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपका क्रिस्टल जालक, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप लोग एक नोट की तरह उसे रख सकें और अच्छे से उसकी तैयारी कर सकें। ठीक है, तो क्रिस्टल जालक समझ में आया। क्रिस्टलीय ठोस,
में अवयवी कणों की जो एक निश्चित ज्यामितीय में त्रिविम व्यवस्था होती है उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। या फिर कई चीज़ और कह सकते हैं, XYZ तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से जो जटिल संरचना बनती है उसे हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। और क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं एक बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है उन्हें, ठीक है, जिसे हम जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली आप लोगों को क्रिस्टल जालक समझ में आ चुका होगा, आशा करता हूँ। इससे पहले के जो मैंने पार्ट पढ़ा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। PDF भी मिल जाएगा, डाउनलोड कर दीजिएगा। ठीक है, जो मैं पढ़ाऊँगा उसका PDF भी आपको प्रोवाइड कराऊँगा। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, PDF दे दूंगा, आप लोग इसे और भी अच्छे से समझ लीजिएगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री आप इस चैनल पर सभी की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए हैं हर चैप्टर का, तो आप लोग अच्छे से जाकर समझ सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर किसी भी टॉपिक पर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।